बुलेटिन के आगाज में सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे। मैट्रिक के तलबा व तालिबात के रिजल्ट का ऐलान आज शाम 5 बजे किया जाएगा। पंजाब के तमाम तालीमी बोर्ड्स रिजल्ट का ऐलान करेंगे, जबकि तमाम तालीमी बोर्ड्स एक ही वक्त पर रिजल्ट का ऐलान करेंगे। राजा यासिर हुमायूं की जानिब से मजीद बताया जा रहा है कि कानूनी तकाजे मुकम्मल करने के बाद रिजल्ट का ऐलान किया जा रहा है। अकमल सुमरो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे। जी अकमल सुमरो, बताइएगा। है कि रात को 11 बजे ये इजलास मुनक्किद हुआ था, जिसमें तमाम तालीमी बोर्ड के चेयरमैन की जो कमेटी है, उस इजलास में हतमी तौर पर यह फैसला किया गया कि तालीमी बोर्ड जो हैं मैट्रिक के नताइज का ऐलान आज शाम 5 बजे करेंगे। उसके बाद वजीर हायर एजुकेशन राजा यासिर हुमायूं की जानिब से ये बयान भी बाकायदा तौर पर जारी किया गया है कि आज शाम नताइज का ऐलान किया जाएगा। लेकिन इसमें अहम तरीन बात यह है कि ये नताइज एक तो तमाम तालीमी बोर्ड बैक वक्त जारी करेंगे, और दूसरा ये है कि इस नताइज के अंदर सिर्फ तलबा को रिजल्ट्स बताए जाएंगे, लेकिन पोजीशंस नहीं बताई जाएंगी। और ये बोर्ड की तारीख में पहली बार ऐसा हो रहा है कि पोजीशंस का ऐलान नहीं किया जाएगा, और पोजीशंस के बगैर ही नताइज का ऐलान किया जाएगा। उम्मीदवारों को ये हिदायत जारी की गई है कि वो अपने अपने तालीमी बोर्ड का जो मोबाइल नंबर है उसके ऊपर अपना रोल नंबर मैसेज करेंगे, उनको इस मोबाइल फोन पर भी होंगे, और इसी के साथ हर तालीमी बोर्ड की बोर्ड के जो चेयरमैन हैं वो बाकायदा तौर पर इन नताइज में कामयाब होने वाले तलबा का तनासुब जो है वो भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए से तलबा को बताएं। ठीक है अकमल सोमरू, बहुत शुक्रिया आपका। बड़ी खबर है स्टूडेंट्स के लिए, आज शाम 5 बजे रिजल्ट का ऐलान किया जाएगा। मैट्रिक के तलबा व तालिबात के लिए अहम खबर है, आज शाम 5 बजे रिजल्ट का ऐलान कर दिया जाएगा, और तमाम तालीमी बोर्ड्स आज शाम 5 बजे ही रिजल्ट का ऐलान करेंगे। आपको बताएं कि तालीमी इदारों में कोरोना फैलने का खतरा है। पंजाब भर में पहले 3 रोज के दौरान स्कूलों के 34 बच्चे कोरोना वायरस का शिकार होने का इंकशाफ हुआ है, जबकि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग शुरू कर दी गई है। 2 से ज्यादा बच्चे कोरोना में मुब्तला पाए जाने की सूरत में स्कूल को 5 रोज के लिए बंद कर दिया जाएगा। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ की जानिब से पंजाब भर के 14,746 सरकारी और 1,566 प्राइवेट स्कूलों की रैंडम सैंपलिंग की गई। मजमूई तौर पर कोरोना की तशखीस के लिए 13,796 सैंपल लिए गए, जिनमें से 34 बच्चों के कोरोना वायरस में मुब्तला होने की तस्दीक हुई है। सबसे ज्यादा 24 बच्चे जिला गुजरावाला के स्कूलों में कोरोना में मुब्तला पाए गए। ननकाना साहब में 7, भक्कर में 1 बच्चा और 1 स्कूल मुलाजम, लोधरा में 1 स्कूल मुलाजम में कोरोना की तस्दीक हुई है। तर्जमान प्राइमरी हेल्थ के मुताबिक चीज ये कि साल चेक करे कि बच्चों का ज़ाया हो चुका है, और जो ही नया साल है उसी साल से तालीम शुरू की जाए। और वैसे भी बच्चों की जिमट में वो इजी हो गए हुए हैं, तो कोशिश करनी चाहिए कि थोड़ा सा टाइम स्टे करके उसके बाद में बच्चों को जो है ना वो स्पेंड करवाना चाहिए। ये बड़े गलत टाइम पे हमारी गवर्नमेंट ने इसको, पंजाब हुकूमत ने अनाउंस कर दिया कि बच्चे स्कूल जाएं। ऑनलाइन क्लासेस हो रही थी, बच्चों को भी आदत हो गई। अब बच्चों के एग्जाम्स आने वाले हैं और इन्होंने स्कूल खोल दिया, ऊपर से कोरोना पीक पे है, बड़े ही सेफ हुए तो बच्चे कैसे होंगे? तो एज ए पेरेंट्स ये चाहिए कि अगर हुकूमत के पास इतना वैक्सीन इसकी नहीं अरेंज हो सकी या नहीं बनी या नहीं आई, तो इतना बड़ा रिस्क अभी बच्चों का नहीं लेना चाहिए था। मेरी तो साथी राय ये है कि ये जो स्कूल खोलने का फैसला है ये बहुत गलत है, क्योंकि बच्चे जो है ना वो बहुत जल्दी जो है ना जम्स पिक करते हैं, और जब तक इसकी वैक्सीनेशन नहीं आ जाती हमें बच्चों की जो है ना वो ज़िंदगियों पे कोई जो है ना ऐसा फैसला नहीं करना चाहिए कि बाद में हमें बहुत ज़्यादा उसका नुकसान उठा। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद का कहना है कि क्लासेस शुरू करने के शेड्यूल में कोई तब्दीली नहीं की जाएगी। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद ने अपने एक ट्वीट में कहा कि दूसरे मरहले में क्लासेस 23 सितंबर से ही शुरू होंगी। कोरोना की मौजूदा सूरत हाल बरकरार रही तो क्लासेस खोलने के शेड्यूल में कोई तब्दीली नहीं होगी। उन्होंने कहा कि 22 सितंबर को NCOC के इजलास में इस बारे में हतमी फैसला किया जाएगा। आबिद के 7 मुख्तलिफ खाके तैयार कर लिए हैं। मुल्जिम मुख्तलिफ रूप धार सकता है। मुल्जिम दाढ़ी, मूंछ और क्लीन शेव में भी हो सकता है। खाके तफ्तीशी टीमों के हवाले कर दिए गए हैं।
मोटरवे ज्यादती केस में मुलविस मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए मुलजिम के मुख्तलिफ खाके तैयार कर लिए गए। पुलिस जराये के मुताबिक आबद मल्ली की जानिब से खुलिया बदलने की मालूमात पर मुलजिम के 7 खाके तैयार किए गए और इन खाकों में मुलजिम को बगैर दाढ़ी, बगैर मूंछों, बगैर बालों और क्लीन शेव दिखाया गया है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए खाके तफ्तीशी टीमों को भी भिजवा दिए गए हैं। पुलिस ने मुलजिम की ट्रैवल हिस्ट्री भी हासिल कर ली है। मुलजिम आबद मल्ली पंजाब के अलावा सूबा सिंध और केपी के इलाकों में भी आता जाता रहा। ट्रैवल हिस्ट्री के मुताबिक मुलजिम आबिद मल्ली जामशोरो, बुनेर और हंगू में भी क्याम करता रहा है। पुलिस जराये मुलजिम आबिद मल्ली की गिरफ्तारी के लिए टीमें सिंध और केपी रवाना कर दी गई हैं। पुलिस का कहना है कि मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए 28 टीमें इस वक्त मुख्तलिफ जावियों पर तहकीकात कर रही हैं। मुलजिम ताहाल फरार है। जल्द ही मुलजिम कानून की गिरफ्त में होगा। इरफान मलिक, सिटी 42, लाहौर। जबकि मुलजिम आबिद की तस्वीर और मालूमात लीक होने का मामला है, रिपोर्ट के लिए केज फॉरेंसिक डिपार्टमेंट पर डाल दी गई है। वजीर आला पंजाब को इब्तिदाई रिपोर्ट भी भिजवा दी गई है। गुजरपुरा ज्यादती केस में मुलजिम आबिद की तस्वीर और मालूमात लीक करने पर ईवानी वज़ीर-ए-आला को इब्तिदाई रिपोर्ट मौसूल हो गई है। ज़राए के मुताबिक इब्तिदाई रिपोर्ट में बताया गया है कि मुलजिम आबिद की तस्वीर पुलिस डिपार्टमेंट से लीक नहीं हुई, रिपोर्ट फॉरेंसिक डिपार्टमेंट से लीक हुई। रिपोर्ट लीक करने वाले मुतल्लिका शख्स की भी निशानदही कर ली गई है। ज़राए का कहना है कि हतमी रिपोर्ट वज़ीर-ए-आला को दौरा जनूबी पंजाब से वापसी पर पेश की जाएगी। पंजाब काबीना ने मुलजिम आबिद की तस्वीर लीक होने पर काबीना अरकान ने शदीद एहतजाज किया था। तस्वीर और मालूमात लीक होने पर मुलजिम आबिद को फरार होने का मौका मिला। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने इस ज़िम्मन में तहकीकात का हुक्म देकर जिम्मेदार के तयन का हुक्म दिया था। मजीद खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे और आपको बताएं कि एक तरफ महंगाई तो दूसरी तरफ बहरान, शहरी आटे के हुसूल के लिए ख्वार होकर रह गए। चक्की आटा 76 रुपए जबकि खुला आटा 75 से 80 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगा है। शहर में आटे के बहरान पर काबू ना पाया जा सका। मार्केट के साथ साथ यूटिलिटी स्टोर्स पर भी आटे का 10 किलो और 20 किलो का थैला तलब के मुताबिक दस्तयाब नहीं। जिन इलाकों में आटे का 20 किलो का थैला दस्तयाब है वहां 860 रुपए की बजाय मन मर्जी की कीमत वसूल की जा रही है, जबकि चक्की आटा 76 रुपए और फ्लोर मिल्स आटे की 80 किलो की बोरी का खुला आटा 75 से 80 रुपए फी किलो में फरोख्त किया जा रहा है। शहरियों का कहना है कि हुकूमत की जानिब से अवाम को रिलीफ देने के सिर्फ दावे किए जाते हैं, लेकिन ना तो हुकूमत महंगाई कम कर सकी और ना ही आटे के बहरान पर काबू पा सकी। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन का कहना है कि इस वक्त मुल्क में 25 लाख टन गंदम की किल्लत का सामना है। जब तक ये किल्लत दूर नहीं होगी आटे का बहरान खत्म नहीं हो सकता। जबकि दुकानदारों का कहना है कि फ्लोर मिल्स की जानिब से आटा फराहम नहीं किया जा रहा। 20 किलो का आटे का थैला 860 में गवर्नमेंट ने रेट दिया, वो मिल नहीं रहा। उसके अलावा जो 15 किलो वाला आटा है वो तकरीबन 1200-1500 का इस तरह से दे रहे हैं। आटा बिल्कुल नहीं मिल रहा। इसी तरह चीनी की सूरत हाल है, 4650 रुपये का बैग चीनी का आ रहा है। जी हमारी हुकूमत से अपील है कि हमारे इलाके में, शहर में जो आटे की किल्लत है या बहरान है, हम समझते हैं कि ये हम लोगों गरीबों के लिए एक सज़ा है। हम रिक्वेस्ट करते हैं कि काइंडली हम लोगों को आटा तो कम अज़ कम मुयसर किया जाए और कम रेट पर मुयसर किया जाए। ये मेरी वज़ीर आला से रिक्वेस्ट है, वज़ीर आज़म से रिक्वेस्ट है। शहरियों का कहना है कि हुकूमत फौरी तौर पर आटे की किल्लत को दूर करे ताकि इनकी मुश्किलात कम हो सकें। कैमरामैन टीपू मुनीर के साथ हसन अली, सिटी 42। प्रॉपर्टी टैक्स चोरी करने वाले मालिकान और करवाने वाले अफसरान मुश्किल में हैं। डीजी एक्साइज का जायदादों का रिकॉर्ड खुफिया तौर पर चेक करके रिपोर्ट देने का हुक्म सामने आया है। अंदरून लाहौर, मॉडल टाउन और फैसलाबाद से 2.5 करोड़ की बेज़ाब्तगियां सामने आई। प्रॉपर्टी टैक्स चोरी रोकने के लिए महकमा एक्साइज ने नई हिकमत अमली तश्कील दे दी। पंजाब भर के मुख्तलिफ सर्कल्स की खुफिया चेकिंग शुरू कर दी गई है। डायरेक्टर इन्फोर्समेंट एंड ऑडिट आसिम बुखारी की सरबराही में टीमों ने चेकिंग शुरू कर दी है। टीमें अर्बन यूनिट के रिकॉर्ड के मुताबिक मुख्तलिफ सर्कल्स की जायदादें चेक कर रही हैं। जायदादों पर आयत टैक्स का स्टेटस चेक किया जाएगा। आया के रेटिंग एरिया के मुताबिक कमर्शियल और रिहायशी प्रॉपर्टीज पर टैक्स आयद किया गया है। अंदरून लाहौर, मॉडल टाउन, फैसलाबाद सर्कल में खुफिया चेकिंग के दौरान 2.5 करोड़ से ज्यादा की टैक्स चोरी सामने आई है। इस इंकशाफ के बाद मुलव्वस अफसरान और एहलकारान के खिलाफ कानूनी एक्शन जबकि मुतल्लिका मालिकान पर रिकवरी आयद की जा रही है। डायरेक्टर आसिम अमीन का कहना है कि पंजाब भर में अगले 2 माह के दौरान सर्वे मुकम्मल किया जाएगा। महकमा एक्साइज को प्रॉपर्टी की मद में करोड़ों की रिकवरी मुतवक्को है। वासा के रेवेन्यू इस्लाहात के दावे धरे के धरे रह गए। 138 सूबाई महकमे वासा के 35 करोड़ 32 लाख के नादहिंदा निकले। MCL 3 करोड़, PH जलोपाक 3 करोड़ नादहिंदगी के साथ सैर फहरिस्त है। वकाफ 2 करोड़, CCPO ऑफिस 1.5 करोड़ के साथ दूसरे नंबर पर है। पंजाब यूनिवर्सिटी 22 लाख और साइंस कॉलेज 11 लाख का नादहिंदा निकला। PWD बिल्डिंग डिपार्टमेंट 1 करोड़ 35 लाख, सर्विसेज हॉस्पिटल 15 लाख, डोरफेम पुलिस 2 लाख, सब्जदार हॉस्पिटल 2 लाख, कम्प्रीहेंसिव स्कूल 11 लाख, हेल्थ डिपार्टमेंट 79 लाख, पंजाब पुलिस 8 लाख, एडमिनिस्ट्रेटर MCL 95 लाख और फॉरेस्ट ऑफिस 15 लाख का नादहिंदा निकला। लेडी एचईसन 36 लाख, एचईसन कॉलेज 81 लाख, आर्कियोलॉजी 24 लाख, एजुकेशन 87 लाख, मेट्रो बस सर्विस 14 लाख, हुई
नॉर्दर्न 22 लाख, चाइल्ड वेलफेयर ब्यूरो 29 लाख, नेस्ट पार्क 1 लाख, एजुकेशन कम्प्लेक्स 22 लाख, डीजी स्पोर्ट्स 10 लाख, पंजाब असेंबली स्टेट ऑफिस कॉर्पोरेशन 29 लाख, पूंछ हाउस 29 लाख, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी 12 लाख, चिल्ड्रन हॉस्पिटल 22 लाख और इरिगेशन के जिम्मे 18 लाख रुपए वाजिबुल अदा है। SSP ऑफिस 17 लाख, गवर्नर हाउस 23 लाख और कैंप जेल 34 लाख की नादहिंदा है। वासा का रेवेन्यू रिकवरी पर जोर सिर्फ प्राइवेट नादहिंदगान तक महदूद हो गया है। रेवेन्यू रिकवरी के लिए सरकारी इदारों पर हाथ हल्का रखा जाता है और सरकारी वसाइल का बेदरेग इस्तेमाल किया जा रहा है। महकमा खजाना कमेटी रूम सुबह से खाली जबकि AC मुसलसल चलते रहे। ब्यूरोक्रेसी की शाखर्तियों का सिलसिला जारी है। सरकारी वसाइल माले मुफ्त समझ कर जाया किए जाने लगे कि लेकिन कोई पूछने वाला नहीं। महकमा खजाना का कमेटी रूम सुबह से खाली पड़ा रहा और कोई भी इजलास नहीं हुआ, मगर कमेटी रूम में 4 टन के 4 चिल्लर AC मुतवातर चलते रहे। एक तरफ तो अवाम को बिजली की लोड शेडिंग का सामना है तो दूसरी जानब अफसरान के कमरों में बिजली का बेदरेग इस्तेमाल मामूल बन गया है। महकमा खजाना के कमेटी रूम में कोई इजलास भी नहीं होता लेकिन सारा दिन 4 चिल्लर चलते रहते हैं। ब्यूरोक्रेसी के रिवायती ताखीरी हरबों ने लाखों तुलबा को इंतजार की सूली पर लटका दिया। काबीना की मंजूरी के बावजूद तुलबा को अगली जमातों में तरक्की देने का नोटिफिकेशन जारी नहीं हो सका। कोरोना वायरस की वबा के बाद पंजाब हुकूमत ने नवी जमात और इंटरमीडिएट के इम्तहान मनसूख करने, तुलबा को बराह रास्त अगली जमातों में प्रमोट करने का ऐलान किया था। काबीना की मंजूरी के बावजूद अभी तक मुतलका महकमे ने नोटिफिकेशन ही जारी नहीं किया। इस वजह से मैट्रिक और इंटरमीडिएट के नताइज ताखीर का शिकार हो रहे हैं। जराये के मुताबिक तालीमी बोर्ड ने मैट्रिक और इंटरमीडिएट के नताइज तैयार कर रखे हैं। काबीना की मंजूरी का नोटिफिकेशन न होने के बाद 45 लाख तुलबा इंतजार की सूली पर लटके हुए हैं। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी की जानिब से मनपसंद और सिफारिशी सारिफिन को कनेक्शन देने का इंकशाफ हुआ है। 36,000 में से 32,000 सारिफिन को डिमांड नोटिस देकर पाबंदी आयद कर दी गई है। राय ने बताया है कि कंपनी ने कोटा खत्म होने से कबल ही डिमांड नोटिस का इजरा रोक दिया है। शोबा सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन ने मिली भगत से कनेक्शन लगाने पर पाबंदी आयद की है, जबकि फास्ट ट्रैक पॉलिसी के तहत सारिफिन को डिमांड नोटिस का इजरा हुक्म सानी बंद हो चुका है। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी लाहौर रीजन को 36,000 कनेक्शन लगाने का कोटा दिया गया है। ताहम कंपनी ने 32,000 कनेक्शन की मंजूरी के बाद खुद साख्ता तौर पर पाबंदी आयद कर दी है। कोरोना लॉकडाउन के बाद पाकिस्तान से सऊदी अरब के लिए PIA की फ्लाइट्स के आगाज का ऐलान हुआ तो सऊदी अरब जाने के लिए सैकड़ों ख्वाहिशमंद मुसाफिर PIA दफातर पहुंच गए। पंजाब असेंबली के अकब में एजर्टन रोड पर वाक़या ये PIA का टाउन ऑफिस है। इसके बाहर जमा ये मुसाफिर सऊदी अरब अपने काम काज पर जाने की उम्मीद लेकर पहुंचे हैं। लॉकडाउन खत्म होने के बावजूद भी इनकी मुश्किलात कम नहीं हुई। PIA दफातर का रुख करने वाले सैकड़ों मुसाफिरों की अक्सरियत का ताल्लुक लाहौर समेत सरगोदा, गुजरांवाला, फैसलाबाद, मुल्तान, कसूर, गुजरात, ओकाड़ा, सियालकोट, डेरा गाजी खान और दीगर दूर दराज के इजला से है। ये लोग मक्का मुकरमा, मदीना मनवरा, जद्दा, दमाम, रियाज, कसीम, तबूक, ताइफ समेत सऊदी अरब के दीगर शहरों में जाने की उम्मीद लगाए बैठे हैं, लेकिन PIA के पास तो किसी भी सऊदी शहरी के लिए टिकट ही दस्तयाब नहीं है। हमको 2-3 दिन हो गए हम टिकट लेने आ रहे हैं। हमारे पास टिकट पुराना टिकट है हमारे पास, इस पे आए हैं हम। कल भी हम इससे लिया टिकट लिया हमने। हम बोलते हम टिकट आपका नंबर ले लिया, आपको मैसेज आएगा तो बाद में आप आने के बाद में पैसा दे के 34,000 रुपया मांग रहे हैं साथ में, तो बाद में टिकट लेना। मैसेज भी नहीं आ रहा, 34,000 रुपया भी बोलते हैं, टिकट भी दे रहे, कुछ भी नहीं आ रहा ना। ये जो PIA वाले हैं इन्होंने बाहर ब्लैक में टिकटें बेच दी हैं, बाहर से टिकटें मिल रही हैं, लेकिन हम लोगों ने ये तकरीबन 7-7 माह से पहले बुक की हुई हैं, लेकिन हमको कोई टिकट नहीं, वही रिन्यू नहीं करके दे रहे। 3 दिन से आ रहे हैं, ना नया टिकट मिल रहा है ना पुराने जो हैं उन पर कोई काम हो रहा है। कुछ ना कुछ तो हमको बताएं ना कि आपको टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा। कुछ परेशान हाल मुसाफिरों ने बताया कि वो 4 दिन से चक्कर लगा रहे हैं, कोई टिकट ही नहीं मिल रहा। जिनके पास पहले से टिकट मौजूद हैं उनको भी रीशेड्यूल नहीं किया जा रहा। सऊदी अरब का टिकट 150 से $200 इजाफी कीमत में फरोख्त किया जा रहा है। मुसाफिरों का कहना था कि PIA इंतजामिया की जानिब से भारी रकूम तो वसूल की जा रही है, लेकिन अवाम की रहनुमाई के लिए कोई भी मालूमाती डेस्क कायम नहीं किया जा सका। कैमरामैन नासिर मसूद के साथ बीर मलिक, सिटी 42। लाहौर जनरल हॉस्पिटल के मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर उमर नसीम की टर्मिनेशन पर YDA की प्रेस कॉन्फ्रेंस। YDA ने 24 घंटों में टर्मिनेशन वापस लेने का मुतालबा कर दिया है। YDA के ओहदेदारान ने जनरल हस्पताल में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए लाहौर जनरल हस्पताल के मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर उमर नसीम की टर्मिनेशन की शदीद मजम्मत की। यंग डॉक्टर्स का कहना था कि बगैर इंक्वायरी किस कानून के तहत मेडिकल ऑफिसर को टर्मिनेट किया गया। सदर YDA डॉक्टर सलमान हसीब का कहना था कि सोशल मीडिया एक्टिविस्ट और डॉक्टर के दरमियान होने वाली गैर मुहज़्ज़बाना गुफ्तगू पर टर्मिनेशन की शदीद मजम्मत करते हैं। आप इंतहाई फहश किस्म के बैनर्स उठाएं, आप गैर इस्लामी पोस्टर्स उठाएं और आप इस मुआशरे में एक गलीज डिबेट का आगाज करें, फिर जब लड़ाई हो जाए तो आप वन साइडेड
وہ ٹرمینیشنز کر دیں، اس کی اجازت آپ کو کس نے دی؟ ڈاکٹر عمار یوسف کا کہنا تھا کہ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ پاکستان، پاک فوج، قومی پرچم کے خلاف مختلف پوسٹیں لگاتی ہے۔ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کی پوسٹ پر ہونے والی معمولی ڈسکشن پر ڈاکٹر کو ٹرمینیٹ کیا گیا۔ وہ خاتون جو اس ملک کی سلامتی کے خلاف ایک سوالیہ نشان ہے، جو اس ملک کے جھنڈے کے تقدس کو پامال کر رہی ہے، اس کے خلاف آج تک ایکشن کیوں نہیں ہوا؟ ایک طرف آپ آزادی اظہار رائے اور فریڈم آف سپیچ چاہتے ہیں، تو دوسری طرف جب آپ ایک پرووک کر دیتے ہیں ڈیبیٹ کو، تو پھر مجھے بتائیں کہ جس کی آزادی اظہار رائے میں گالیاں آتی ہیں، پھر آپ کو اس کے خلاف ایکشن کیوں نہیں لیتے؟ وائی ڈی اے کے عہدیداران کا کہنا تھا کہ 24 گھنٹے میں ڈاکٹر کو بحال نہ کیا گیا تو صوبہ بھر میں احتجاج کریں گے۔ کیمرامین انجم شہزاد کے ساتھ بسام سلطان، سٹی 42۔ ایف بی آر نے اراکین پارلیمنٹ کی ٹیکس ڈائریکٹری 2018 جاری کر دی ہے۔ شہباز شریف نے 97,30,000 روپے ٹیکس دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے کوئی ٹیکس ادا نہیں کیا۔ ایف بی آر نے اراکین پارلیمنٹ کی ٹیکس ڈائریکٹری 2018 جاری کر دی ہے۔ ٹیکس ڈائریکٹری کے مطابق اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے 97,30,000 روپے ٹیکس ادا کیا۔ مونا صلاحی نے 51,68,000 روپے ٹیکس ادا کیا۔ حمزہ شہباز نے 87,05,000 اور علیم خان نے 91,93,000 روپے ٹیکس ادا کیا۔ اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز شریف جناح ہاسپٹل پہنچے، کورونا وائرس کی تشخیص کے بعد سانس لینے میں دشواری کا سامنا رہا۔ جناح ہسپتال سے چھاتی کا سی ٹی اسکین بھی کروایا۔ مسلم لیگ کے رہنما خواجہ عمران نذیر کا کہنا ہے کہ کوئی ہے یہاں پوچھنے والا کہ 1.5 سال سے قید اس سیاسی قیدی کا جرم صرف یہ ہے کہ وہ شہباز شریف کا بیٹا اور میاں نواز شریف کا بھتیجا ہے۔ پنجاب اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز میں کورونا وائرس کی تصدیق ہوئے کئی دن بیت گئے۔ حمزہ شہباز کو سانس لینے میں دشواری کے باعث چھاتی کا سی ٹی اسکین کیا گیا۔ اس موقع پر جناح ہاسپٹل میں موجود حمزہ شہباز کے میڈیکل بورڈ نے ان کی صحت کا معائنہ کیا۔ حمزہ شہباز کو پولیس کی نفری کے ساتھ کوٹ لکھپت جیل سے جناح ہاسپٹل لایا گیا۔ جناح ہاسپٹل سے واپس جیل منتقل کرنے پر خواجہ عمران نذیر کا کہنا تھا حمزہ شہباز شریف کو سیاسی انتقامی کارروائی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ کورونا وائرس کا شکار ہو جانے کے باوجود انہیں کوٹ لکھپت جیل سے ہاسپٹل منتقل نہ کیا جانا حکومتی ظلم کی مثال ہے۔ انہوں نے کہا کہ حمزہ شہباز شریف کو علاج کی سہولتیں ملنا ان کا آئینی اور قانونی حق ہے، لیکن عمران نیازی جان بوجھ کر انہیں انتقامی کارروائی کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ احتساب عدالت میں شراب لائسنس اجرا کے کیس کی سماعت۔ عدالت نے سابق ڈی جی ایکسائز اکرم اشرف گوندل کا نیب کو 10 روزہ جسمانی ریمانڈ دے دیا۔ ملزم کو 28 ستمبر کو دوبارہ پیش کیا جائے گا۔ احتساب عدالت میں نیب نے سابق ڈی جی ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن اکرم اشرف گوندل کو پیش کیا۔ تفتیشی افسر کا کہنا تھا کہ ملزم نے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے لائسنس جاری کیا۔ ملزم نے غیر قانونی طریقے سے نجی ہوٹل کو شراب کا لائسنس جاری کیا۔ عدالت 15 روزہ جسمانی ریمانڈ دے۔ عدالت میں اکرم اشرف گوندل نے بتایا کہ ایکسائز کے قانون 2002 کے مطابق لائسنس جاری کرنے کا اختیار دیتا ہے۔ اس کے لیے ٹیکنیکل کمیٹی بھی بنائی جاتی ہے جو تمام معاملات کا جائزہ لیتی ہے۔ اس سے قبل ایکسائز 9 شراب کے لائسنس جاری کر چکا ہے۔ ملزم نے عدالت میں مزید کہا کہ ہر بار سمری وزیر اعلیٰ کو بھجوا دی جاتی ہے۔ عدالت نے استفسار کیا کہ جو سمری وزیر اعلیٰ کو بھجوائی گئی اس کا کیا بنا۔ اکرم اشرف گوندل نے بتایا کہ وزیر اعلیٰ کے پرنسپل سیکرٹری نے سمری واپس بھجوا دی اور کہا تھا کہ ڈی جی کو اختیار ہے۔ عدالت نے وکلا کے دلائل سننے کے بعد سابق ڈی جی کا نیب کو 10 روز کا جسمانی ریمانڈ دے دیا۔ کیمرامین سلمان الوی، عمران صدیقی کے ساتھ شاہین عتیق، سٹی 42۔ پرویز الہی نے کہا ہے کہ کسان ملک کا 88% طبقہ ہیں، ان کو سہولیات دینا پورے ملک کے فائدے میں ہے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی کی زیر صدارت پنجاب اسمبلی کی زراعت پر اسپیشل کمیٹی کا پہلا اجلاس ہوا۔ اجلاس میں تمام جماعتوں کے ارکان ملک ندیم کامران، ملک محمد احمد خان، ساجد خان بھٹی، احمد علی اولک، سید عثمان محمود، میاں شفیع محمد، میاں مناظر علی رانچا، راجہ یاور کمال، نواب سادہ وسیم خان، مس سونیا کے علاوہ سیکرٹری زراعت ڈاکٹر واصف خورشید، سیکرٹری پنجاب اسمبلی محمد خان بھٹی نے شرکت کی۔ سیکرٹری پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیپٹن ریٹائرڈ عثمان یونس اور کمشنر لاہور ذوالفقار احمد گھمن کی زیر صدارت اجلاس۔ پولیو مہم میں 100% نتائج کے لیے تمام وسائل بروئے کارڈ لانے کا فیصلہ کیا گیا۔ اجلاس میں ڈی سی لاہور دانش افضال، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے نمائندگان اور ہیلتھ افسران نے شرکت کی۔ ڈپٹی کمشنرز ویڈیو لنک کے ذریعے شریک ہوئے۔ سیکرٹری ہیلتھ نے کہا کہ انسداد پولیو مہم کی کامیابی کے لیے تمام تر توانائیوں کو صرف کیا جائے گا۔ آئندہ مہم میں تمام اہداف کو 100% حاصل کرنا ہمارا فرض ہے۔ سیکرٹری پرائمری اور سیکنڈری ہیلتھ نے کہا کہ 0 پولیو بچوں تک رسائی میں اضافہ آئندہ مہم کا اہم ایجنڈا ہوگا۔ ایڈیشنل چیف سیکرٹری پنجاب شوکت علی کی زیر صدارت سیاحتی مقامات کو مزید بہتر بنانے کے حوالے سے اجلاس ہوا۔ ایڈیشنل چیف سیکرٹری کی تمام متعلقہ اداروں کو ثقافتی پروگرام کروانے میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔
इजलास में DG वॉल सिटी कामरान लाशारी, सेक्रेटरी टूरिज्म डेवलपमेंट एहसान भट्टा, सेक्रेटरी औकाफ, एडिशनल सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन एंड कल्चर और डिप्टी सेक्रेटरी स्टाफ भी मौजूद थे। CCPO मोहम्मद उमर शेख का सुबह सवेरे शहर के मुख्तलिफ थाना जात का दौरा। CCPO ने थाना नवाब टाउन और डिफेंस के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। CCPO मोहम्मद उमर शेख ने पुलिस का फर्स्ट रिस्पांस चेक करने के लिए फ्रंट डेस्क का जायजा लिया। फौरी रहनुमाई पर फ्रंट डेस्क एहलकारों को शाबाश दी। CCPO ने हवालात, रिकॉर्ड रूम समेत मुख्तलिफ कमरों का भी जायजा लिया और हवालात में मौजूद कैदियों से सहूलियात बारे भी इस्तफसार किया। और कौमी एयरलाइंस के CEO अरशद मलिक 2 रोज़ा दौरे पर लाहौर पहुंच गए। लाहौर में अपने क़याम के दौरान अरशद मलिक अफसरान से मुलाकात करने समेत परवाज़ों के लिए किए गए तमाम इंतजामात का तफसीली जायजा लेंगे। CEO अरशद मलिक PIA की परवाज़ PK 306 के जरिए कराची से लाहौर पहुंचे। स्टेशन मैनेजर लाहौर अली असगर जैदी ने अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अरशद मलिक का इस्तकबाल किया। लाहौर आमद के बाद परवाज़ से उतरते ही CEO PIA अरशद मलिक ने लाहौर एयरपोर्ट पर PIA इंतजामात का जायजा लिया। वफाकी वज़ीर दाखिला ब्रिगेडियर रिटायर्ड एजाज अहमद शाह का दौरा लाहौर चैम्बर। सदर इरफान इकबाल शेख, फाउंडर लीडर मियां मिसबाउर रहमान समेत दीगर ओहदेदारान से मुलाकात की। वफाकी वजीर दाखिला ब्रिगेडियर रिटायर्ड एजाज अहमद शाह ने लाहौर चैम्बर का दौरा किया। सदर इरफान इकबाल शेख, सीनियर नायब सदर अली हसाम असगर, नायब सदर मियां जाहिद जावेद और साबिक सदर मियां मिसबाह समेत कारोबारी शख्सियात से मुलाकात की। वफाकी वजीर ने नून लीगी कायदीन को हदफे तनकीद बनाते हुए कहा, जिसने इलाज ही बैरून मुल्क कराना, उसे हस्पतालों में अवामी जरूरियात का क्या इल्म होगा। वजीर आजम के विजन के मुताबिक कोरोना को बेहतरीन तौर पर हैंडल किया गया। 100 से जायद लेबॉर्ट्रीज बनी और अब N95 मास्क एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आपके पास मास्क नहीं थे, नॉर्मल कपड़े का मास्क भी नहीं बनता था, ठीक है। आपको पहली खेप जो आई थी वो चाइना से आई थी। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह वी आर एक्सपोर्टिंग N95 मास्क बाहर भेज रहे हैं, ठीक है। फिर मेरा मतलब है कि हमने हर एक चीज़ में, आपको ये सुन के हैरानगी होगी, मैंने आई हैव लॉस्ट माई 2 ब्रदर्स इन कोरोना, पता ही है आप लोगों को, तो मेरे से ज़्यादा कौन इफेक्टेड है। एजाज शाह ने कहा कि इस मुल्क में माफिया पर काबू पा लिया तो चीनी, आटे और हर चीज का बहरान खत्म हो जाएगा। मनी लॉन्ड्रिंग का कानून किसी एक के लिए नहीं, सब के लिए लाया गया। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के ज़रिए-ए-एहतमाम पाक ईरान बिजनेस काउंसिल का इजलास। ईरानी काउंसिल जनरल मोहम्मद रजा नासरी की खुसूसी शिरकत। FPCCI के रीजनल ऑफिस में होने वाले पाक ईरान बिजनेस काउंसिल के इजलास में सदर FPCCI मियां अंजुम निसार, नजमुल हसन जावा समेत दीगर ने शिरकत की। ईरानी काउंसिल जनरल मोहम्मद रजा नाजरी का कहना था कि पाकिस्तान के साथ बार्टर ट्रेड को मजीद बढ़ाने के लिए तैयार हैं। कोशिश है कि जल्द पाकिस्तान तेहरान के माबैन हवाई सफर दोबारा शुरू हो सके। मोहम्मद रजा नाजरी का कहना था कि ईरान पाकिस्तान को पेट्रोकेमिकल, स्टील और LPG देने को तैयार है, जबकि पाकिस्तान से ईरान चावल और गोश्त बार्टर ट्रेड के सिलसिले में हासिल करने को तैयार है। इस मौके पर FPCCI के सदर मियां अंजुम निसार का कहना था कि FPCCI और कारोबारी बिरादरी पाक अफगान तिजारत के फरोग के लिए हर मुमकिन इकदामात करने को तैयार है। जिन शोबाजात पर पाबंदियां नहीं, इनमें दो तरफा तिजारत को फरोग देने की जरूरत है। Iran and Pakistan are the member of emerging SCO and ECO blocks. Geographically, location of both the countries affects the neighboring countries. It is required that both the countries should seek various avenues of cooperation for penetration in their products in these markets. इस मौके पर FPCCI की जानिब से ईरानी कौंसल जनरल मोहम्मद रजा नाजरी को यादगार शील्ड भी पेश की गई। कैमरामैन टीपू मुनीर के साथ हसन अली, सिटी 42। सालाना मुहर्रम उल हराम और न्याज इमाम हुसैन की मुनासबत से एम्प्रेस रोड नवाब पैलेस में इशाइया तकरीब नवाब आगा जान अली खान कजलबाज ट्रस्ट की जानिब से इशाई का एहतमाम किया गया। सालाना मुहर्रम उल हराम और न्याज इमाम हुसैन की मुनासबत से इशाइया तकरीब मुनक़िद की गई। आगा शाह हुसैन कजलबाज ने नवाब आगा जान अली खान कजलबाज की नुमाइंदगी भी की। इमाम बारगाह सैयद अकबर अली शाह मोची गेट में 29वें मुहर्रम की मुनासबत से महफिल ज़िक्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का इनेकाद किया गया।
महफिल का इनेकाद तनसीर जैदी की जानिब से किया गया। महफिल ज़िक्र में मारूफ सोज ख्वां सलमान अमजद इमानत, अली अमजद इमानत, कमर अब्बास और सौलत जैदी ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले बैत अलैहिस्सलाम की शान में गुलहाए अकीदत पेश किए। अंजुमन गुलदस्ता जाफरिया और अज़ादारान हुसैन अलैहिस्सलाम ने नोहा पड़ा तो हर आंख अशकबार हो गई। महफिल ज़िक्र में सीनियर सहाफ़ी सगीर जैदी, एंकर पर्सन सैयद अली हैदर, सीनियर रिपोर्टर रिजवान नकवी, वाइस चेयरमैन अमद कमेटी मंसूर रिजवी, आहद रिजवी और दीगर ने भी शिरकत की। महफिल ज़िक्र के इख्तिताम पर न्याज़े इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम भी तकसीम की गई। और कोरोना वायरस लॉकडाउन के बाद गुलबर्ग मेन बॉलीवुड पर मौजूद आवारी एक्सप्रेस होटल को कस्टमर्स के लिए दोबारा खोल दिया गया है। कोरोना वायरस से बचाव के SOPs को मलहूज़े खातिर रखा गया। क्लस्टर जनरल मैनेजर आवारी एक्सप्रेस हार्टमैन नुआक ने स्टाफ के हमरा केक भी काटा। कोरोना वायरस लॉकडाउन के बाद आवारी एक्सप्रेस होटल गुलबर्ग ब्रांच दोबारा खोल दी गई। आवारी एक्सप्रेस होटल में रीओपनिंग की तकरीब मुनक़िद की गई। तकरीब में क्लस्टर जनरल मैनेजर आवारी एक्सप्रेस हार्टमैन नवाइक, होटल मैनेजर फारूक अली, क्लस्टर PR मैनेजर मरियम आसिफ, फ्रंट ऑफिस मैनेजर फैसल खलील ने मिलकर रीओपनिंग का केक काटा। क्लस्टर जनरल मैनेजर हार्टमैन नवाइक ने कहा कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए SOPs का मुकम्मल ख्याल रखा जाएगा। गवर्नमेंट की जानिब से दिए गए SOPs के मुताबिक होटल का अमला काम करेगा। We are very happy actually to reopen this Avari Express here in Gulberg, because due to the COVID-19 we had to close this place, and now we are back to normal, and we are actually very happy to open up again. And you have seen over there, you will see it's one of the nicest property here in the region, in this area, and we have beautiful rooms. We have a tremendous nice restaurant and a ballroom and meeting rooms also there. I think it's for every business, for business meetings and for leisure. आवारी होटल की रीओपनिंग तकरीब में कारपोरेट पार्टनर्स और क्लाइंट्स को मदऊ किया गया। इस मौका पर क्लस्टर PR मैनेजर मरियम आसिफ ने बताया कि होटल कस्टमर्स की ज़रूरत के ऐन मुताबिक दोबारा से खोला गया है। कस्टमर्स को अनवाउ अक़साम की सहूलियात बेहतरीन सर्विसेज के साथ मुहैया की जाएंगी। आज हमने आवारी एक्सप्रेस गुलबर्ग लाहौर की रीओपनिंग की है पोस्ट COVID-19। अब टाइम टफ है, तो अब हमने तमाम गवर्नमेंट डायरेक्टिव्स और SOPs फॉलो करते हुए टू इंश्योर गेस्ट एंड एम्प्लॉई सेफ्टी हम दोबारा से रीओपन हुए हैं। हमने इसलिए बंद कर दिया था टू इंश्योर कि सेफ्टी लोगों की हमारी प्रायोरिटी रहे। इस मौका पर आने वाले मेहमानों को आवारी एक्सप्रेस होटल की इंतजामिया ने मुख्तलिफ कैटेगरी के कमरे भी विजिट करवाए। इन कमरों में मुहैया की जाने वाली सर्विसेज से मुतालिक ब्रीफिंग भी दी गई। कैमरामैन अली नुमान के हमरा ज़िशान सफदर, सिटी 42। और बाटा पाकिस्तान फैक्ट्री में सोलर सिस्टम नस्ब कर दिया गया है। MD बाटा पाकिस्तान इमरान मलिक ने इफ्तिताह किया। सोलर सिस्टम फैक्ट्री को 1 मेगावाट बिजली फराहम करेगा। बाटा पाकिस्तान का बाटा गो ग्रीन प्रोजेक्ट बाटा फैक्ट्री में सोलर प्रोजेक्ट नस्ब कर दिया गया। MD बाटा पाकिस्तान मोहम्मद इमरान मलिक ने सोलर सिस्टम का इफ्तिताह किया। इमरान मलिक का कहना था कि सोलर सिस्टम से फैक्ट्री को 1 मेगावाट बिजली हासिल होगी। हुकूमत भी चाहती है कि बड़ी कंपनी अपनी जरूरत की बिजली खुद पैदा करें। ये एनर्जी जो हम बनाएंगे 1 मेगावाट, इससे हम सेल्फ सफिशिएंट हो जाएंगे। हमारी फैक्ट्री अपनी प्रोडक्शन करेगी और हम नेशनल ग्रिड में भी इजाफा करेंगे, क्योंकि जब हम यूज़ नहीं करेंगे गवर्नमेंट को चली जाएगी। इमरान मलिक का मजीद कहना था कि सोलर एनर्जी वक्त की जरूरत है। प्रोजेक्ट से माहौलियाती आलूदगी से बचाव में मदद मिलेगी। कैमरामैन अब्बास भट्ट के हमरा फरहान यामीन, सिटी 42। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।